ये जो फ्रेश टमाटर आपको नज़र आ रहे हैं लाल कलर के, ये मैंने लिए हैं 200 रुपये के। और इन 200 रुपये के टमाटर से मैंने बनाए हैं एक पूरा जार भर के टमाटो पेस्ट या टमाटो प्यूरी। और इसको मैं इस्तेमाल करने लगी हूँ 6 महीने तक। ये आप भी कर सकते हैं। तो आज की रेसिपी में आप कुछ टिप एंड ट्रिक्स जानेंगे जिससे आप इसकी जो सेविंग का तरीका है वो ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। तो जल्दी से रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले मैंने आंच ऑन की और उसे मीडियम से लो पे लगी और एक बड़ी सी देगची में मैंने एक हरी टमाटर लिए और उसे मैंने दरमियान में से कट कर लिया, ठीक है। और उसको मैंने रख दिया है ढक के रखने से ये होगा कि टमाटर के जो अपना नेचुरल पानी है वो रिड्यूस होगा। इस नेचुरल पानी को रिड्यूस होने से ही तो टमाटरों के जो पेस्ट है और टमाटरों की जो प्यूरी है वो ज़बरदस्त सी बनेगी। हार्डली 5 से 6 मिनट बाद आपने ढक्कन उठाना है, जैसे कि मैं उठा रही हूँ 5 से 6 मिनट बाद। तो आप ये देखिए टमाटर माशाल्लाह से नरम होना शुरू हो गए। और ये टमाटरों का जो पानी मैं आपको दिखाती हूँ, ये रहा जी टमाटरों का वो पानी जो आपने देख सकते हो, बिल्कुल नेचुरल पानी है जो टमाटरों के अंदर से रिड्यूस हुआ है। इसी पानी में हमने टमाटर के तमाम टमाटर जो है वो पका लेने हैं या गला लेने हैं। तो इसी प्रोसेस को हमने आगे स्टार्ट रखना है। तो हमने क्या करना है, दोबारा से इसे ढक के रख देना है और तकरीबन 20 से 25 मिनट तक इसको ढक के रखना है। आज आपने कभी भी तेज़ नहीं करनी वरना से टमाटर जल जाएंगे। और 20 से 25 मिनट के दौरान आपने वक्फे से टमाटर के अंदर चम्मच हिलाते रहना है। तो 20 से 25 मिनट बाद आप देखें अल्हम्दुलिल्लाह टमाटर का जो प्यूरी है या टमाटर जो है वो बिल्कुल अच्छी तरह नरम हो चुके हैं। उनका जो गूदा है वो नरम हो गया है और स्किन भी अलहदा हो गई है। तो अब क्या करना है, अब हमने आंच को फुल बंद कर देंगे। आंच को फुल बंद करने के बाद हम इसका वेट करेंगे कि टमाटर की ये जो पेस्ट है, ये प्यूरी है, ये बिल्कुल ठंडी हो जाए, ठीक है। जब तक ठंडी हो जाती है तो आपने क्या करना है, मेरे चैनल को लाइक कर लेना है, मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है जी। अब आप देखें सिर्फ मैंने क्या किया है, टमाटर प्यूरी को मैंने अच्छी तरह ठंडा होने दिया। उसके बाद मैं ब्लेंड कर रही हूँ, ठीक है। अच्छी तरह आपने ब्लेंडर से ब्लेंड कर लेना है। अगर आपके पास जग वाला ग्राइंडर है तो आप उसमें, जिसमें आप में टमाटरों की पेस्ट या आप कोई और पेस्ट बनाते हैं तो आप उसमें अच्छी तरह इसका पेस्ट बना सकते हैं। बहुत अच्छी तरह आपने ब्लेंड करना है। अगर आपके पास ये वाला टूल है तो ये आपकी इसी देगची में आपका तमाम का तमाम जो टमाटर है उसकी प्यूरी बना देगा, ठीक है। तो जल्दी से प्यूरी बना लेते हैं ताकि हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जा सकें। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह प्यूरी जो है वो रेडी हो गई है। और आपने जब बाज़ार टेस्टी बनानी है तो उसके लिए आपने एक और स्टेप करना है कि आपने बड़ी सी देगची लेनी है और एक छाननी लेनी है। क्योंकि बाज़ार में जो प्यूरी मिलती है आपने देखा होगा ना, उसमें सीड्स होते हैं और ना ही आपके उसके टमाटर के छिलके नज़र आते हैं। तो उसको क्या करते हैं वो लोग छानते हैं। तो हमने भी घर में वही प्रोसेस करना है, लेकिन थोड़ी सी जाली आपने मोटी लेनी है कि जो प्यूरी का जो पेस्ट है ना वो आराम से देगची के अंदर आ जाए। तो ये देखिए जिस तरह मैं निकाल रही हूँ इस तरह आपने भी पेस्ट निकाल लेना है और ताकि कि हमारा ज़बरदस्ती टमाटो की प्यूरी रेडी हो जाए। तमाम की तमाम प्यूरी जो है वो इस देगची में आ चुकी है और आप ये देख सकते हैं बिल्कुल भी इसमें सीड्स भी नहीं है और ना ही इसकी छिलका था टमाटरों का। अब इसको हमने कुक करना है क्योंकि हमने इसे 6 महीने तक इस्तेमाल करना है, 6 महीने तक सेव करना है। तो मैंने आंच को ऑन किया है मीडियम से लो आंच पे और 1 कप भर के मैं इसमें कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ। जैसे ही कुकिंग ऑयल थोड़ा सा गर्म होगा तो हमने तमाम की तमाम टमाटरों की प्यूरी है वो इसके अंदर डाल देनी है। आपने ज़रूर से ऑयल में कुक करना है। एक तो इसके अंदर वो जो शाइनिंग आपको नज़र आएगी, जो टमाटर जो हमें पेस्ट जो हमें बाज़ार से मिलता है, जो हम इतना महंगा लेके आते हैं, तो उसमें जो आपकी शाइनिंग नज़र आती है वो ऑयल से आती है। क्योंकि ऑयल में हमसे कुक का इसलिए करेंगे, एक तो इसका प्रोसेस जो है वो कुकिंग का वो अच्छा हो जाएगा और हम इसको 6 महीने तक इस्तेमाल करना चाहें तो इसमें फंगस लगने का जो चांस है कम हो जाएगा। यहाँ पे मैं नमक डाल रही हूँ, मैं 1 चम्मच चाय का नमक डाल रही हूँ 1 धड़ी टमाटरों की प्यूरी में, ठीक है। और साथ ही 1 चाय का चम्मच भर के चीनी। इन दोनों का कोई टेस्ट नहीं होगा इतनी ज़्यादा प्यूरी में, सिर्फ और सिर्फ ये इसकी कुकिंग के प्रोसेस को तेज़ करेंगे, इसकी सेविंग के प्रोसेस को तेज़ करेंगे और इसमें जो फंगस लगता है उसके प्रोसेस को बहुत ज़्यादा कट कर देंगे। तो आपने इतनी अच्छी तरह इसको पकाना है टमाटरों की इस प्यूरी को कि टमाटरों की जब ये प्यूरी पकेगी तो इसमें से बुलबुले बनना शुरू हो जाएंगे। तो आपने इसको थोड़ा सा ढक के पकाना है, नहीं कि बीच बीच में चम्मच हिलाते रहना है। तो मैं ढक के बना रही थी ताकि इसकी जो जिसमें से बुलबुले बन रहे थे ना वो बाहर ना निकले और हमारा जो स्टोव है या हमारा जो कुकिंग रेंज है वो मैसी ना हो, ठीक है। ये देखिए आपके सामने बहुत अच्छी तरह इसमें बबल्स बनना शुरू हो गए। तो अब टाइम आ गया इसके आंच को बंद करने का। अब मैंने आंच बंद कर दी है और अब मैं इसको बिल्कुल ठंडा होने के छोड़ दूंगी। तकरीबन ये बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल अच्छी तरह ठंडा हो चुका है और इसका कलर देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा कलर आया हुआ है। अब हमने इसी प्रोसेस को और यानी कि अच्छा करना है, यानी कि हमने और इसको यानी कि 6 मंथ तक इस्तेमाल करना है। तो हमने क्या करना है, इसमें हमने कोई भी और चीज़ ऐड नहीं करनी। तो हमने इसमें सिरका ऐड करना है। सिरके के हमने 3 खाने के चम्मच भर के ऐड करने हैं, ठीक है।
सिरका आपने वाइट यूज़ करना है। आपने इसको ठंडा होने के बाद प्यूरी को ठंडा होने के बाद इसमें सिरका ऐड करना है और उसको अच्छी तरह मिक्स कर देना है। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आप इसमें कोई भी और केमिकल ऐड ना करें तो जिस स्टेप से मैं आपको बता रही हूँ उस स्टेप को फॉलो करते करते ही आपने इसकी तो प्यूरी मज़े की दाल बनानी है, दूसरी शाइनिंग वाली बनानी है, और तीसरी इसके जो टाइम है पीरियड जो हमें सेविंग का है वो बढ़ाना है। यहाँ पे मैं ले रही हूँ प्लास्टिक का ये जार। अगर आपके पास शीशे का जार है तो बेस्ट है, ठीक है। लेकिन जब जिस जार में आप इसको सेव कर रहे होंगे उसमें बिल्कुल अच्छी तरह पहले आपने वॉश कर लेना और पूरा अच्छी तरह इसको ड्राई कर लेना। एक पानी का कतरा भी नहीं होना चाहिए। मैं ये जार इसलिए ले रही हूँ कि इसके जो कप है इसमें मेजरमेंट आसानी से हो जाए कि जब भी मुझे प्यूरी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि रमज़ान आ रहा है तो उसमें मैं इसके मेजरमेंट के मुताबिक ही इसका इस्तेमाल करूँगी। तो इसमें शिफ्ट कर लिया है मैंने आपके सामने। कितनी फ्रेश, कितनी ज़बरदस्त तरीके से हमने इसको बना लिया है आपके सामने है। और अगर आप चाहते हैं कि आप इसको और ज़्यादा टाइम तक इस्तेमाल करें तो आपने क्या करना है, इसको जो है आप इसके क्यूब्स बना के फ्रीज़र में रख सकते हैं। तो आपके क्यूब्स जो हैं वो 1 साल 1.5 साल तक निकल जाएंगे। लेकिन आप चाहते हैं कि प्यूरी ही हम इस्तेमाल करें तो आपने क्या करना है, हर 6 महीने बाद या 4 महीने बाद या 5 महीने बाद इसको दोबारा थोड़ा सा कुक कर लेना है। जब इतना कुक करना है कि इसमें बुलबुले बने शुरू हो जाए उसके बाद आपने दोबारा से ठंडा करके आप दोबारा में इस बर्तन में सेव कर लेना, ठीक है। जब आप जिस बर्तन में सेव करेंगे उसको दोबारा आपने वॉश भी करना है। इससे क्या होगा, इसके प्रोसेस का सेविंग का टाइम पीरियड जो है वो बढ़ता रहेगा। तो ये कुछ टिप एंड ट्रिक्स थे कि आप टमाटरों की प्यूरी को कैसे सेव कर सकते हैं और एक धड़ी टमाटर से कितने ज़्यादा प्यूरी बना सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने प्यारों से भी इस रेसिपी को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और नेक्स्ट रेसिपी तक मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।